सभी विद्यार्थियों का मेरा फिर से नमस्कार। आज हम फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं नाइन्थ क्लास का जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था सिलेबस के बारे में कि हमारे क्या क्या सिलेबस है उस क्लास में। तो हमने उस क्लास के अंदर टोटल 12 चैप्टर बताए थे नाइन्थ क्लास से रिलेटेड, और अब वो 12 चैप्टर मैंने अच्छे से समझा दिया कि उन 12 चैप्टर में क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, और उनका आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। हमारी नाइन्थ क्लास के अंदर जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं और फटाफट जुड़िए, जितना हो सके उतना जल्दी जुड़िए ताकि सभी क्लासें आपको सही टाइम पर उपलब्ध हो सके। और जो विद्यार्थी अब नए जुड़ रहे हैं, उन्होंने जो पहले वाली क्लासें नहीं देखी है वो पार्ट फर्स्ट सेकंड 10th क्लास के भी हो और 9th क्लास के पिछली वाली वीडियो देख लें, और आने वाली वीडियो का भी जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कराते हैं अपने 9th क्लास की जो चैप्टर फर्स्ट है अपना संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1, और उसका जो पहला क्वेश्चन है ये हम आज स्टार्ट कराते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक और q इक्वल नॉट टू 0। कहने वाला जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये पूछना चाहता है कि एक जो शून्य है क्या वो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसका आंसर देना और फिर बाद में बताना है कि उसका कारण भी क्यों है वो कारण। तो वो कारण हमें बताना है, और बताने के बाद भी ये तो सामान्य नॉलेज है इसके अंदर कि p और q एक पूर्णांक होता है, और उस परिमेय संख्या में q का मान 0 होता है। नहीं, परिमेय संख्या में q का मान 0 इक्वल नॉट टू, इसका मतलब होता है परिमेय संख्या में 0 का ये जो q का मान है वो 0 नहीं होता है। तो ये आपकी परिमेय संख्या, यहाँ लिख देता हूँ परिमेय संख्या। देखो हमने जब इसका पहला पार्ट डाला था उस पहले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि संख्या पद्धति में हम परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो स्टार्टिंग में परिमेय संख्या से रिलेटेड, परिमेय संख्या क्या होती है p बटा q, और इसको हम कैसे लिखते हैं अंश बटा हर। यहाँ पे p होता है अंश होता है और q का मान हर होता है, और परिमेय संख्या में जो q होता है उस q का मान कभी 0 नहीं लेना। q का मान 0 के अलावा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। ये आपकी परिमेय संख्या है और इस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको ये लिखना है, ये जो पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखे हुए आप हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। यह आपके पहले लाइन का आंसर है। अब लिख तो दिया भी हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अपना जो शून्य होता है उस शून्य को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। अब नीचे कुछ भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 कुछ भी ले सकते हो, बस q का मान 0 नहीं लेना नीचे। तो नीचे कुछ भी ले सकते हो, तो जैसे मैं माइनस में ले लूँ 1, लेकिन ऊपर रहना चाहिए 0, और इसमें ले लिया जैसे मैंने -2 ले लिया, और जैसे मैंने 0 के इसके नीचे -4 ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं नीचे, बस 0 नहीं आना चाहिए। तो ये जो 0 है इस 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, 0/-2 0/-4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दो, इसका मतलब होता है बट्टे का मतलब होता है भाग देना। 0 में 1 का भाग दोगे आंसर 0 आएगा, 0 में 2 का भाग दोगे आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार 0 में 3 का, 4 का, -2 -4 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो ये शून्य है
और ये किस टाइप में, ये सब p बटा क्यू p बटा क्यू p बटा क्यू के रूप में। तो शून्य को हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए शून्य बराबर p बटा क्यू। तो शून्य p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और इसी उत्तर के अंदर जो हम ये हल कर रहे हैं, इसी हल में आप ये अपना क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है, और यहाँ से ये लाइन वापस आप लिख सकते हो, जहाँ या आप यहाँ लिख सकते हो जहाँ पर p और q, p व q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। और यहाँ पे आप ये वाली वापस लिख सकते हो q इक्वल नॉट टू जीरो, ये वाला q इक्वल नॉट टू जीरो, q इक्वल नॉट यानी कि बराबर नहीं है जीरो, q का मान जीरो नहीं है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे है, जो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पे है। लेकिन किस प्रकार से, क्योंकि जीरो का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वो सब केस में p बटा क्यू के रूप में, ये सब केस में p बटा क्यू के रूप में। और ये क्या होती है, ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। तो जीरो को हम परिमेय संख्या बता सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को बीच में रोक के इसको अपनी वर्कबुक नोटबुक में उतार सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इस क्वेश्चन का हल देखो, हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 और 4 के परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको a और b, ये जो आपका फॉर्मूला है इसको करना है। इसके अंदर a का मान रखना है 3, b का मान रखना है 4, और इन दोनों को आपको जोड़ना है, और कितना आएगा 7। तो ये जो मान आपको प्राप्त हुआ 7, a प्लस b बराबर 3 प्लस 4, तो इनको जोड़ने पर 7 जो आपको मान प्राप्त हुआ, उस 7 को हम यहाँ पे 3 गुणा, ये जो भी प्राप्त हुआ इसको ऊपर नीचे गुणा करना है। क्या करना है, इसको ऊपर नीचे गुणा करना है। 3 प्लस 4 और ये 7 आ गया, इसको ऊपर नीचे गुणा करना, और गुणा करने के बाद में देखो कितना आता है, 7 या 21, और नीचे कितना आता है 7। जो अपना आंसर है इसको ऊपर नीचे गुणा करने पर अपनी एक 21/7 ये एक नई भिन्न प्राप्त होगी। पहले संख्या थी ये 3, और अब ये किसमें आ गई, p बटा क्यू, परिमेय संख्याओं में। क्वेश्चन ही परिमेय संख्याओं से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में 4, और इसको भी आपको क्या करना है, 7 से ऊपर नीचे गुणा करना है। क्या करना है, 7 से ऊपर नीचे गुणा करना है। 7 को 4 से गुणा करोगे 28, और फिर नीचे कितना है 7। तो आपको 3 की जगह 21/7 प्राप्त हुआ, और 4 की जगह 28/7 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या कि 3 और 4 को भिन्न के रूप में चेंज कर दिया। अगर आप 21 में 7 का भाग दोगे तो 7 या 21 वापस 3 ही आएगा, ये वाली संख्या है ये। तो 3 लिखो चाहे 21/7 लिखो, आपके ये समान है। और इसी प्रकार 28 में 7 का भाग दोगे तो आपके 7 चौक 28 वापस 4 आएगा। मतलब 3 का मान ये है, 4 का मान ये है। तो अब इनके बीच में हमें क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या आ गई, ये भी परिमेय संख्या, जिनके बीच में 6 परिमेय संख्या हम लिखते हैं। तो अब लिखेंगे 3 व 4 के बीच, अतः में लिखना लास्ट आंसर है, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखें। देखना क्या क्या आती है, परिमेय संख्याएं बराबर इनके बीच ही लिखनी है। तो इनके बीच 21/7 है, 21/7 के बाद में कौन आएगा 22/7, फिर उसके बाद में कौन आएगा 23/7, फिर उसके बाद में कौन आएगा 24/7, फिर आएगा आपके 25/7, फिर आएगा आपके 26/7, फिर आएगा आपके 27/7। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6 परिमेय संख्याएं है। तो 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, और कैसे प्राप्त हुई,
इस फॉर्मूले से, ओनली फॉर छोटी सी सीधी सी ट्रिक है कि इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है आपको 7, और 7 को इससे भी गुणा कर दो ऊपर नीचे, इससे भी गुणा कर दो ऊपर नीचे, दोनों से गुणा करने पर हमें एक भिन्न प्राप्त हो जाएगी, परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, और इनके बीच में वैसे ही ऑटोमेटिकली जितनी पूछी जा रही है वो हमें प्राप्त हो गई, 6 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलो तो अब अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको हल करने से पहले अब अपने पहले से ही परिमेय संख्या है, तो इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले तो अपने संख्या थी इसलिए उन दोनों को जोड़ा, लेकिन अब पहले से ही ये परिमेय संख्या, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 3/5 और एक अपने 4/5। अब इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो इनको निकालने के लिए ये जो 3/5 है इसको आप गुणा करना, क्योंकि हमें निकालनी कितनी है 5 परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्या निकालनी तो उससे ज़्यादा ही करना, लगभग इसको भी आप 6 से 7 से 6 7 6, अगर 6 से गुणा करते हैं इसको, इधर साइड में रख करके देख लेता हूँ, 3/5 अगर इसको 6 से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे 6 से गुणा करते हैं, तो 6 × 18 और 6 × 5 30, 18/30 आता है। और 4/5, 4/5 को भी जब, क्योंकि इसको 6/6 से गुणा किया तो इसको भी 6/6 से करेंगे, और तो 6 जो कि 24 और 6 × 5 30 ये आता है। तो 18 और 24 के बीच के अंदर 5 परिमेय संख्या को मिलेगी, तो इसको 6 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, किससे गुणा कर लेते हैं 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 से गुणा कर लो, क्या आएगा 6 × 18 6 × 5 30। वो तो मैंने चेक किया था भाई, इनके बीच में देख 5 परिमेय संख्या आती कि नहीं आती है, इसलिए पहले चेक कर लिया। अगर नहीं आती तो मैं 7 से ट्राई करता, फिर उसमें नहीं आती तो 8 से ट्राई करता, इसलिए चलो इसको ऊपर नीचे जब 6 से गुणा किया तो 18/30 आया। और इसी प्रकार 4/5 को भी 6 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, देखो कितना इजी है, 6 चौके 24 और 6 × 5 30, ये लो। अब आपके 3/5 को लिख दिया हमने 18/30 में, और 4/5 को लिख दिया हमने 24/30 में, तो ये आपके नई भिन्न आ चुकी है, इनके बीच में आप लिख सकते हो। अब आप लिख सकते हो अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। पेन थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, इनके बीच निकाली थी, ये वाली आई अपना आंसर। अब 18 और 24 के बीच में कितनी आती, देखो 19 नीचे क्या 30, एक तो ये प्राप्त हुई, फिर इसके बाद में आप 20/30, फिर आप लिख सकते हो 21/30, 5 ही चाहिए आपको, 22/30, 23/30, देखो 5 होगी नहीं, 1 2 3 4 5, यह आपकी 5 परिमेय संख्याएं, यह आपका आंसर है। और इस प्रकार से अपना प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपनी जो पहली प्रश्नावली थी, पहली वाली प्रश्नावली 1.1, उसके अंदर कुल टोटल 3 प्रश्न थे, और तीनों ही प्रश्नों को मैंने एक एक करके बता दिया है। और इस प्रकार से आपके 9th क्लास की जो फर्स्ट अध्याय या संख्या पद्धति, उसके 3 फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 आपके कंप्लीट है। और इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2
जल्दी से जल्दी अपलोड करा दी जाएगी, वो भी इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को जल्दी से जल्दी और आगे बढ़ाते रहिए। आज की क्लास अपनी यहीं पे ख़त्म होती है। जय हिंद।